ठीक है, अब ये शायद ओपन हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो कल मैंने एओपी का प्रोग्राम गाइस आप लोगों को करवाया था, करा होगा आप लोगों ने, नहीं किया तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है। फिर से एरर आ रहा है। एक काम करो, आप लोग अपनी स्क्रीन शेयर कर दो मेरे को कोई, ठीक है। ये एरर आ रहा है, इसको देखना पड़ेगा क्यों आ रहा है, ठीक है। एक्लिप्स ओपन नहीं हो रहा मेरे में। कोई भी एक बच्चा क्या करे, अपनी स्क्रीन शेयर कर दे, लाइक आप ही कर दो, एक काम करो गुलनार, ठीक है। अपनी स्क्रीन शेयर कर दो। जिसने किया है, लक्की ने किया है ना, लक्की तुम अपनी स्क्रीन शेयर कर दो। या दीपेश आपने कर रखा है क्या, दीपेश, विकास, दीपेश, आशीष, राम जी। सर, हाँ, किया तो है पर ये एक्सपेक्ट मेरा कॉल नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कर दो, मैं देख लूंगा। अश्वर्य दिखा भी दो मुझे अपना एरर, मैं आपका एरर भी देख लूंगा। आप ही कर दो, एक काम करो। हाँ, ये आपका नहीं चल रहा ना, तो ये तो आपका बिजनेस कोड हो गया, ठीक है। अब एक बार सर्विस यहाँ पे लिखा रखा है आपने, एस्पेक्ट। ये ना एक चीज़ है, हाँ ठीक है, एग्जीक्यूशन कंपोनेंट, ठीक है। और एरर क्या आ रहा है, एरर बस चल तो रहा है यहाँ पे, दीपेश चल तो रहा है। एसएमएस देखो ना, आउटपुट मारे नीचे। सर ये ए- मेरी नहीं है स्क्रीन। अच्छा, ये मेरी नहीं किसकी है ये। स्क्रीन है, तुम्हारी स्क्रीन है। तुम्हारे में क्या दिक्कत आ रही है, एक बार दीपेश अपनी स्क्रीन शेयर करना। अच्छा, तुम्हारे में एस्पेक्ट वाला जो आ रहा है, इसकी डिपेंडेंसी तुम्हें चेंज करनी पड़ेगी दीपेश। ये जो आता है ना इंपोर्ट में, कभी भी एरर आए हैं या फिर एनोटेशंस में आते हैं रेड लाइन, इसका मतलब ये है कि ये एनोटेशन सही नहीं है, मतलब डिपेंडेंसी सही नहीं है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप इसकी डिपेंडेंसी आप ले सकते हो। मैंने एक काम करता हूँ, मैं आपको दे देता हूँ डिपेंडेंसी मेरे, लेकिन मेरे इसके लिए मेरा एकलिस तो ओपन होना चाहिए, एकलिस ओपन ही नहीं हो रहा, मैं एक बार एकलिस सर दोबारा मैंने ओपन कर। चेक तो की थी इस पे। क्या नाम से थी एक बार बताना दोबारा। एक मिनट रुकना, मैं ना आपको भेजता हूँ बड़ी क्लिप्स, वर्क फोल्डर में मेटा डेटा को डिलीट करता हूँ। बड़ी डिलीट भी तो नहीं हो रही है, इसको कट करते हैं, एक बार दोबारा डिलीट करते हैं, रुकना मैं एक बार खुद ही करता हूँ। क्या वो दिस सेक्शन कांट बी कंप्लीट बिकॉज द फोल्डर और फाइल इज, अच्छा 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 अच्छा। मैं एक बार ये सब बंद कर देता हूँ, तभी नहीं हो रहा आई थिंक, ये एक बार बंद करता हूँ ये सब। एक बार दोबारा करते हैं इसको। हाँ अब हो गया ना, अब इसको मैं एक बार क्लिक ओपन करता हूँ दोबारा से। तो जो कल मैंने कोड किया था ना एक एओपी का, सारा डिलीट हो चुका होगा। मतलब ये इक्लिप्स से डिलीट हुआ है, वो कोड तो अभी वर्क फोल्डर के अंदर है। मैंने किस नाम से बनाया था कल, ये देखो एकदम नया हो गया पूरा। कल बनाया था स्प्रिंग एओपी ना करके ऐसे कुछ बनाया होगा, एओपी वन करके कुछ बनाया था शायद मैंने ना। ये रहा कहाँ पे, ये रहा, नहीं 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 ये नहीं है, यही होगा, देखना कहाँ पे है। थर्ड क्लास एओपी बनाया, अच्छा क्लास एओपी, ये रहा, मिल गया, ठीक है। मैं एक बार डिपेंडेंसी दे दे रहा हूँ आपको, ठीक है। दीपेश एक बार वो डिपेंडेंसी डालना, फिर करना। ओके। तो डिपेंडेंसीज के अंदर ये डिपेंडेंसी, ठीक है, आपको देना है ये वाली डिपेंडेंसी। और एक को तीन डिपेंडेंसी मैं भेज रहा हूँ आपको, ये तीनों डाल ऐड कर देना या रिप्लेस कर देना, ठीक है, अपनी वाली से। ग्रुप में डाल दिया मैंने, चेक कर लो। तब तक मैं एक लिस्ट ओपन करके ओपन। एक बार वो फोल्डर जो है ना उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, जनरल, फाइल सिस्टम, ब्राउज, डेस्कटॉप, वर्क, क्लास एओपी, क्लास एओपी, सेलेक्ट फोल्डर, क्लास फोल्डर, इनटू फोल्डर, ये क्या आ रहा है, इनटू फोल्डर, फाइल इंपोर्ट, जनरल आर्चिव फाइल एक्सटेंशन, क्लास एओपी, क्लास एओपी,
पी क्लास कहाँ चला गया, ये पी फिनिश करते हैं। ये आ गया। तो इसको मैंने ओपन कर दिया है, ठीक है। एक बार मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ये एक्चुअली क्या है ना, मैंने अलाउ अलाउ अलाउ, कई बार ऐसा होता है, कई बार आपका एक एरर आता है। एरर किस चीज़ का आता है बेसिकली, कि मैटा डेटा का एरर आता है बेसिकली। तो मुझे कई बार ये एडिट करना पड़ता है, लेकिन इसमें ना पूरा नया हो गया। देखो बहुत सारे फोल्डर था ना कल यहाँ पे मेरे, सारे मेरे मतलब हैं इस इक्लिप्स सेट गए हैं। किसी फोल्डर के अंदर सारे पड़े हुए हैं प्रोजेक्ट, तो मैंने ओपन कर लिया ये वाला प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें हालांकि ये भी एक एरर आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए। तो एक्सपेक्ट हो गया हमारे पास, इसको मैं एक बार रन कर लेता हूँ, चेक करने के लिए सब कुछ परफेक्ट वर्क कर रहा है नहीं कर रहा कल की तरह। तो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना है इसी कोड में ना, यहाँ पे जाना, बिफोर की जगह आप यहाँ पे इतना @आफ्टर, @आफ्टर, ठीक है, ये यूज़ कर लेना। और जैसे ही यूज़ करोगे, अब देखो पहले हमारे पास क्या था, कि ये एसएमएस बिजनेस कोड से पहले कॉल हो रहा था। एसएमएस एसएमएस वाला बिजनेस कोड से पहले कॉल होता है, अब बिजनेस के बाद करवाना है तो आफ्टर। तो अब मैं यहाँ पे आऊँगा मेन में, दोबारा रन कर लेता हूँ एक बार इसे। तो ये देखो बाद में कॉल हो रहा है, अब की बार बिजनेस कोड के बाद में हो रहा है ना। बिजनेस ऊपर है, ये एसएमएस सर्विस वाला नीचे है ना। एक बार इम्प्लीमेंट करके देखो, साथ साथ करते हुए चलो, ताकि बहुत ईजी है, करे चलो, करो। कर लिया। अब क्या करना है इसके बाद, इसके बाद जैसे सट हम बिजनेस वाले कोड में आते हैं। जैसे यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हो आप, है ना। इसके अलावा आपके पास और भी वे होते हैं, कार्ड पेमेंट हो गई, है ना, नेट बैंकिंग हो गई, और भी हो सकते हैं आपके पास। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने बोला नेट बैंकिंग, ठीक है, नेट बैंकिंग बोल दिया। यहाँ पे कार्ड पेमेंट बोल देते हैं, कार्ड पेमेंट, कार्ड या आप कार्ड बैंकिंग बोलते हैं, एक काम करते हैं इसका नाम। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो। तो मैं अभी के लिए नेट बैंकिंग यहाँ कर देता हूँ, पेमेंट बिजनेस यूपीआई, नेट कर लेते हैं, नेट बैंकिंग। और यहाँ कर लेते हैं कार्ड बैंकिंग, यहाँ पे कर लेते हैं कार्ड। ठीक है, ये कर दिया। तो इसमें भी आप समझो तो हमारे पास, हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, स्क्रीन भी शेयर है। तो यहाँ पे देखोगे ना, तीन हमारे पास फंक्शन है। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर दूं क्या, छोटा दिख रहा होगा आप लोगों को। इसको बड़ा करने के लिए हमें कहाँ आना पड़ेगा, विंडो में आना पड़ेगा शायद, शो या अपेरेंस में जाके, नहीं नहीं, शो व्यू में जाके, आई थिंक यही था, कहाँ से, प्रेफरेंसेस में, सॉरी, प्रेफरेंसेस में जाके जनरल में जाना पड़ेगा। और जनरल में जाने के बाद कलर एंड फॉन्ट्स पे आना पड़ेगा, बेसिक पे जाके, और यहाँ पे जाके एडिट पे क्लिक करके, एडिट पे कहाँ पे होता था, यहाँ पे लास्ट में होता है ना, लास्ट में एकदम, टेक्स्ट फॉन्ट ये रहा। और यहाँ पे टेक्स्ट फॉन्ट पे क्लिक कर देते हैं 2 बार, और यहाँ पे जाके इसको बढ़ा दूंगा, 16 कर देते हैं, 18 कर लेते हैं, एक काम करते हैं, ओके पे क्लिक कर देंगे, अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा सही लग रहा है। तो देखो तीन फंक्शन बनाए, तीन बिजनेस कोड बनाए मैंने, किसके अंदर, तीन फंक्शन बोल दिया मैंने इसके अंदर। ठीक है, अभी जैसे कि इसको मैं रन करता हूँ, तो आपको पता है ये वाला फंक्शन कहाँ कॉल होगा, यूपीआई फंक्शन से पहले। यूपीआई वाला जो फंक्शन बनाया था हमने यहाँ पे, इससे पहले कॉल होगा बस, है ना। ऐसा मैं रन करूँ, इससे पहले ही कॉल होगा बस ये, ठीक है ना। अच्छा बाद में हो रहा है कि मैंने आफ्टर लगाया, सॉरी आफ्टर लगाया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा मैं एक काम और करूंगा मेन में आके ना, जैसे यूपीआई कॉल किया, ऐसी बाकी भी कॉल कर लेता हूँ मैं, तो एक लाइन खींच दूंगा बीच में। और यहाँ पे बाकी भी कॉल कर लेते हैं एक बार, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे कर लूंगा यूपीआई की जगह नेट बैंकिंग। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबाना, जैसे नेट बैंकिंग कर लेते हैं, एक कार्ड बैंकिंग भी आपका है, कार्ड बैंकिंग भी कर लेंगे, ठीक है। ये कर दिया, सेव करके इसको कर लेते हैं रन। तो सारे फंक्शन यहाँ पे हमारे कॉल हो रहे हैं ना। और देखो एसएमएस जो कॉल हो रहा है बाद में, वो सिर्फ इसी पे हो रहा है। या बिफोर कॉल करना है तो बिफोर भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे आके एक बार बिफोर लगा देता हूँ, @बिफोर। और अब रन करूँ यहाँ पे जाके, तो रन करके देखते हैं। देखो एसएमएस कॉल हो रहा है कहाँ पे, सिर्फ यूपीआई से पहले, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे मैंने बोला एसएमएस को कॉल करो यूपीआई से पहले, राइट। लेकिन मैं चाहता हूँ जो ट्रांजेक्शन क्लास है, ठीक है, उसमें जितने भी फंक्शन है सबसे पहले कॉल हो जाए, सबके पहले कॉल हो जाए, सब में मतलब जितने फंक्शन है ट्रांजेक्शन क्लास के अंदर है, सब में जाके सबसे पहले कॉल हो जाए, पहले कॉल हो जाए। तो क्या करेंगे,
आप बस यहाँ से ये से हटा दो, या फिर इसे एक काम करो, यहाँ से इसे हटाओ। ठीक है, इसको हटा दो और यहाँ पे कर दो स्टार। स्टार कर दिया। स्टार का मतलब समझते हो कि ट्रांजिशन क्लास के अंदर जितने भी फंक्शन हैं उन सब पे जाके सबसे पहले कॉल हो जाएगा यहाँ पे ये। ठीक है, आते हैं यहाँ पे एक बार रन करते हैं। अब देखना। तो एक मिनट, ये कुछ एरर आ रहा है क्या यहाँ पे? आ, एक मिनट, स्टार मैंने स्टार कर दिया यहाँ पे। स्टार, सर्विस डॉट स्टार नहीं नहीं, एक मिनट, मुझे ट्रांजिशन क्लास के अंदर करना है। यहाँ आई थिंक पैरेंथेसिस भी लगा देना गाइस, ठीक है। अब सेव करते हैं एक बार। मैं चेक कर लूंगा, कुछ एरर आता है ना तो शायद सिंटेक्टिकली मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाना था, जो मैं लगा दिया। अब देखो सब में हो रहा है आपका यहाँ पे। यहाँ पे ना पैरेंथेसिस और लगा देना, ठीक है। स्टार, स्टार मतलब यूनिवर्सल, कि इस क्लास के अंदर जितने भी फंक्शन है सब में पहले ही एसएमएस कॉल कर दो, पैरेंथेसिस और लगा देना, ठीक है। तो रन करने पे क्या हो रहा है, इस जितने भी फंक्शन है सबसे सब पे जाके पहले आपका कॉल हो जा रहा है, ठीक है। ऐसे आफ्टर करना तो आफ्टर कर सकते हो, आफ्टर के लिए @ आफ्टर लगा दो। ठीक है, अब सेव करके अब रन करूंगा तो ये आफ्टर कॉल होगा आपका। हो रहा है बाद में कॉल, है ना? हो रहा है। करके देखो एक बार, फटाफट इंप्लीमेंट करो इसे। इतना पार्ट इंप्लीमेंट करो, साथ साथ करो, थोड़ा बहुत ही कोड में चेंज करना है इसलिए आप भी कर सकते हो। तो हमने एक बार देख लो हमने क्या क्या कर लिया यहाँ पे। आपके नोट्स ओपन किए थे मैंने कहीं पे, डाउनलोड में होंगे, डाउनलोड में ओपन कर लेता हूँ। मैंने आपको ये करवा दिया है आई थिंक। और एस्पेक्ट में आते हैं एक बार। एस्पेक्ट में आने के बाद, अच्छा ये भी देखते हैं अभी, चलो। बिफोर आफ्टर ये वाला बताना है तुम्हें। हम्म, और इसको बाद में बताते हैं, पहले नीचे आते हैं। हाँ ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मैं नोट्स तो भेज दिए होंगे आप लोगों को। हम्म, चलो ये भी बताता हूँ तुम्हें। आप में से किसी स्टूडेंट के पास आईटी का एक्सपीरियंस है या कुछ भी, 1 2 साल का भी अगर है तो बता दीजिए मुझे, मैं आपका इंटरव्यू शेड्यूल करवा दूंगा। तुम्हारे पास तो है ना? 1 साल का तो होगा तुम्हारे पास लास्ट में, है तुम्हारे पास? किसका है? ट्रेनिंग का है 1 साल का ना? 2 साल तक का हो सकता है क्या? अपनी पिछली कंपनी से बात कर लो, सर 2 साल तक का दे दो मेरे को एक्सपीरियंस। बात कर लो सर से, सर दे देंगे। मुझे दे दोगे फिर मैं आगे तुम्हारा भिजवा दूंगा। वो तुम सर से 2 साल का लेके आओगे, मैं 3 साल का और लगा के 5 साल का एक्सपीरियंस पे 18 लाख का 20 लाख का पैकेज का एक इंटरव्यू करवा देता हूँ तुम्हारा। हाँ इतना आता है। जॉब तो काफ़ी है लेकिन एक्सपीरियंस वालों के लिए है, फ्रेशर के लिए नहीं है। है मतलब फ्रेशर के लिए है, लेकिन फ्रेशर में थोड़ा सा स्टार्ट करना पड़ेगा बहुत कम से आपको, अगर अगर आप कॉलेज से नहीं कर रहे तो। कीजिए कीजिए, फटाफट कीजिए। अब इसमें ना एक बार यहाँ पे बाकी, एक मिनट, मीटिंग एंड हो गई है क्या? अच्छा नहीं हुई है, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो दीपेश बाकी लोग हैं क्या? विकास, दीपेश, आशीष, यस सर, यस सर। ये इतना कर लेना एक बार। और इसमें आप लोग एक चीज़ बोल रहा हूँ, आप लोगों को करनी है इम्प्लीमेंट, बहुत सिंपल है आप लोग, क्योंकि कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, करना क्या है, जैसे मुझे एक चीज़ देखना, जैसे ये फंक्शन मैं क्या कर पा रहा हूँ, ट्रांजैक्शन क्लास में जितने भी फंक्शन है सबसे पहले कॉल कर पा रहा हूँ। सही बात है।
अब मैं चाहता क्या हूँ, मान लो जैसे ये इस सर्विस पैकेज के अंदर एक ट्रांजेक्शन क्लास है। मान लो तुम्हारी एक और सर्विस होती, फॉर एग्जांपल माई सर्विस करके, एक और सर्विस, एक और क्लास होती मतलब माई सर्विस करके। अब मैं चाहता हूँ ये फंक्शन दोनों क्लास में सब में यूज़ हो, तो क्या करोगे? तो कुछ नहीं करना, कि हाँ करना कुछ नहीं, सर्विस पैकेज के अंदर दोनों है ना आपके, माई सर्विस और ट्रांजेक्शन। तो बस तुम्हें यहाँ पे इसको हटा देना है, ट्रांजेक्शन यहाँ पे लगा देना स्टार, और यहाँ कर देना क्या, दो बार डॉट लगा देना, इस प्रकार सिंटेक्स सही है। ठीक है। तो क्या होगा, सर्विस पैकेज के अंदर जितने भी सर्विस क्लासेस होंगी आपकी, सब में जाके ये फंक्शन बाद बाद में कॉल हो जाएगा आपका। ठीक है। अब मैंने सिंटेक्स बता दिया यहाँ पे, एक बार आप करके इंप्लीमेंट करके दिखाओ मेरे को फटाफट। बस ध्यान रखना, यहाँ पे एक सर्विस बना देना और एक फंक्शन वहाँ बना सकते हो, एक से दो फंक्शन वहाँ पे। ऐसे यहाँ पे जाना, न्यू पे जाना, क्लास पे क्लिक कर देना, और माई सर्विस नाम के जा, माई सर्विस इससे बना देना, और यहाँ पे जाके आप बोल देना क्या, सर्विस बना देना। तो यहाँ पे जाके एट द रेट एक तो सर्विस लिख देना, एनोटेशन, जैसे यहाँ पे आपने लिखी है एनोटेशन सर्विस। और ऐसे यहाँ पे फंक्शन बनाए हैं, ऐसे यहाँ भी आप एक दो फंक्शन बना सकते हो। यहाँ बोल दो फंक्शन वन, फंक्शन वन, और यहाँ कर लेते हैं फंक्शन टू, और ये बोल देते हैं ये है फंक्शन वन, और ये है आपका फंक्शन टू, बिजनेस कोड फंक्शन टू। ठीक है। बस अब क्या करोगे, जैसे ये तो फंक्शन बना दिया आपने इस सर्विस के अंदर, और ये वाली सर्विस के अंदर भी कई सारे फंक्शन है। और ये वाली जो फंक्शन है आप कहाँ कॉल कर रहे हो, इसकी सर्विस पैकेज के अंदर जितने भी आपके सर्विसेज हैं, जैसे माई से, सब में जाके हर फंक्शन से पहले कॉल हो जाएगा। ठीक है। ठीक है ना। बस मेन में जाके आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे ट्रांजेक्शन बनाया है, वैसे ही आप जाके यहाँ पे बस इसे कॉपी कर लेना, और यहाँ पे जाके मैं ऑब्जेक्ट बना दूंगा, एक लाइन खींच देता हूँ बीच में ताकि थोड़ा सा समझ में आए आपको। यहाँ पे जाके आप कर देना क्या, माई सर्विस। ठीक है। और यहाँ पे कंटेक्स्ट, और यहाँ पे कर देना माई सर्विस, ये कर देंगे, यहाँ पे कर देना माई सर्विस। ठीक है। और यहाँ पे जाके माई सर्विस डॉट फंक्शन वन कॉल कर देना, और यहाँ पे एक लाइन खींच दो ताकि थोड़ा क्लियर दिखे। फिर यहाँ पे फंक्शन टू कॉल कर दो। ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन और खींचता हूँ, कम से कम सेपरेट करने के लिए। ठीक है, इतना ही करना था, बस कुछ करना नहीं था आपने, क्या करना था, एक सर्विस और बनानी थी यहाँ पे। ठीक है, बना ली। सही है। इसमें दो फंक्शन है। अब इस फंक्शन को आपको क्या करना था, कि इसमें भी कॉल करना है हर फंक्शन से पहले, तो बस आप यहाँ पे जाके सर्विस स्टार कर दो इसे भी। तो आपने क्लास डिफाइन नहीं करी है, बस इस पैकेज के जितने भी क्लासेस होंगी, सब क्लास में जाके ये फंक्शन कॉल हो जाएगा आपका। ठीक है। अगर इसे रन करूँ मैं अभी, तो ये देखो है ना, फंक्शन वन के बाद भी कॉल हो रहा है, फंक्शन टू के बाद भी कॉल हो रहा है आपका ये। सही है। सही है ना ऑनलाइन? ऑनलाइन कोई दिक्कत है क्या? नो ठीक है। सर, नो। तो देखो इस ट्रांजेक्शन वाली सर्विस में भी बाद में कॉल हो रहा है आपका, और यहाँ पे माई सर्विस के फंक्शंस में बाद में कॉल हो रहा है आपका। ये चीज़ थी। कीजिए इसे फटाफट कीजिए। क्या? गेट बीन?
ये ना एक फंक्शन है आपका, मेथड है सॉरी, किसका, आईसी कंटेनर के ऑब्जेक्ट का। ठीक है, जैसे हम क्या कर सकते हैं, इस गेट मीन से बेसिकली क्या करते हैं, इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बिना हम न्यू कीवर्ड लगाए। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या करते न्यू कीवर्ड लिखते थे ना, ऐसे लिखते थे, देखो कल करवाया था, बताया था तुम्हें। तो ये वाला काम ना करके अब तुम क्या करते हो, ये करते हो काम कंटेक्ट डॉट गेट बीन करके। तो इससे बन जाता ऑब्जेक्ट, है ना, ऐसे यहाँ बन रहा है वैसे यहाँ बन गया। सही है, पहले देखो, पहले ऐसे करते थे हम लोग, अब ऐसे करने लग गए। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में तुम्हें आने वाली क्लास में बताने वाला हूँ। ठीक है, जब स्प्रिंग कोर पढ़ाऊंगा तुम्हें, अभी तो एओपी बता रहा हूँ तुम्हें मैं। क्या हो गया? साथ साथ इम्प्लीमेंट भी करते चलना है गाइस। ठीक है, वैसा बड़ा टॉपिक नहीं है, थोड़ा बहुत ही कोड में चेंज कर रहे हैं हम, ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे। लगभग एंड होने वाला है तुम्हारा एओपी, ना तो कुछ रहा नहीं इसमें अब। क्या नाम है तुम्हारा पीछे लास्ट में, अभिषेक नाम है तुम्हारा, क्या नाम है? तुम गए नहीं, गए नहीं तुम मान के बैकएंड में? क्यों? अच्छा तुम्हारा पाइथन है, अच्छा अच्छा हाँ। ठीक ठीक ठीक। तो गाइस ये हो गया आप लोगों का, कर लिया एओपी वाला, याद कर, ये वाला कर लिया आप लोगों ने? कितना सिंपल है, कुछ है भी नहीं यहाँ पे, नॉर्मल कोड जावा आती है ना वही है, बस यहाँ पे चेंजेस है आपके। ठीक है, मैंने इसको कर दिया यूनिवर्सल, सीएसएस पढ़ी है ना आप लोगों ने? सीएसएस में यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है ना आप लोगों का, स्टार लगाते हैं, सब में लग जाता है, कुछ वैसा ही है कि हम क्या बोल रहे हैं, ये फंक्शन सर्विस पैकेज में जितने भी क्लासेस हैं सबके अंदर लगा दो, हर फंक्शन से पहले, बस इतना ही तो काम है। ठीक है, ये कर दिया बस। ठीक है, एक आपका आता है बेसिकली ऑर्डर करके। ठीक है, ऑर्डर करके एक आता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो ना, आप एक काम करते हो, क्या करते हो आप, मान लो आफ्टर क्या कर रहे हो, ठीक है, और इस वाले में भी आफ्टर ही करा है आप लोगों ने, सॉरी इस वाले में भी आपने, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अभी वेट करना। हम्म हम्म। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को ये वाला बता देता हूँ। ठीक है, ये वाला कर लिया। अब आई थिंक आपको ये रह रहा है, इसको देख लेते हैं एक बार। अच्छा ये वाला तो सिंपल सा है, इसको बाद में बताता हूँ। जो मेन मेन है पहले वो बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे हाँ, एक बार गाइज ये वाला देख लो, ठीक है।
एक होता है आपका जॉइन पॉइंट। ठीक है। अब जैसे कि ना, आपको अराउंड अगर कॉल करना है, अराउंड कॉल करना है, अराउंड मतलब अराउंड दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप एट द रेट अराउंड लगा सकते हो, अराउंड। ठीक है, अराउंड लगा सकते हो इस प्रकार से। ठीक है। और अभी मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, अराउंड जब लगा रहा हूँ ना, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन वाली जो क्लास है वो ले लेता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं यूनिवर्सल नहीं कर रहा उसे, और तब लगाता हूँ अराउंड, अराउंड, ये आ गया। और यहाँ पे जब अराउंड यूज़ करोगे तो एक काम और कर लेना है आपको, क्या कि आप प्रोसीड जॉइन पॉइंट को भी यूज़ करोगे यहाँ पे। ठीक है। अब ये है क्या बताता हूँ, लेकिन एक चीज़ है ये, इसको यूज़ कर लेना, प्रोसीड जॉइन पॉइंट, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं फटाफट। ठीक है। और जैसा कुछ कोड लिखा आपने यहाँ पे, है ना, SMS कोड 1 मान लो, आपने यहाँ पे कुछ कोड 1 लिखा। ठीक है। इसको मैं 1 मिनट कटा देता हूँ, कोड 1 लिखा आपने, और ये है फॉर एग्जांपल, आपने इसका ही कुछ और भी कोड लिखा होगा, मे बी कोड 2 लिखा होगा फॉर एग्जांपल। ठीक है। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, जॉइन पॉइंट डॉट प्रोसीड, सॉरी प्रोसीड, ठीक है, ये आप मेथड यूज़ कर लेना है इसके बाद। तो जॉइन पॉइंट डॉट प्रोसीड, ये मेथड मैं यूज़ कर लूँगा। ठीक है। और जब यूज़ करोगे तो इसको हैंडल करना पड़ेगा, तो एक्सेप्शन भी हैंडल कर लेते हैं। ठीक है। अराउंड ऐसे यूज़ करते हैं, और बस यहाँ पे इतना ही करना था। ठीक है। लॉगिंग हमने यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आप ऐसे ही रहने दो, और एक काम करते हैं, मेन में आते हैं। मेन में भी आपको कुछ करना नहीं है, आप सीधा यहाँ पे आते हैं और इसको रन कर लेते हैं। तो SMS को हम यूज़ कर रहे हैं कहाँ पे, ट्रांजेक्शन के। ठीक है। और यहाँ पे आते हैं ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब इसको रन करते हैं एक बार, है ठीक है। और रन करने के बाद, रन करने से पहले एक काम और करते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ एक बार, ये वाला पार्ट, क्योंकि मैं अभी के लिए ट्रांजेक्शन पे ही लगा रहा हूँ। तो इसको रन करते हैं एक बार, और आउटपुट दिखाता हूँ, फिर समझाता हूँ। ठीक है। अब ये देखो, कोड 1 और कोड 2 दोनों आपके कॉल हो रहे हैं यहाँ पे, जो मैंने वहाँ लिखा था। ठीक है। मतलब चाहते क्या हो, जैसे कि ये यहाँ पे, अब मैं समझाता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल के बाद ही समझ में आएगा, वैसे समझ आता नहीं आपको, इसलिए मैंने पहले प्रैक्टिकल करा। जैसे आप चाहते हो कोई कोड 1 है ये SMS का, है ना, और फिर ये कोड 2 है। ठीक है। और जो आपका बिजनेस कोड है वो आपका बीच में रहे यहाँ पे, मतलब कोड 1 आपका बिजनेस कोड से पहले कॉल हो, और कोड 2 आपका बिजनेस कोड के बाद कॉल हो आपका। ठीक है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, मतलब अराउंड यूज़ करोगे बेसिकली इसके लिए। एडवाइस क्या यूज़ करोगे, अराउंड। ठीक है। एडवाइस बोलते हैं इसे, अराउंड। और यहाँ पे यूज़ करने के लिए ये तो यूज़ कर लोगे, उसके बाद आपको प्रोसीड जॉइन पॉइंट भी बताना पड़ेगा, कहाँ पे बिजनेस कोड आपका कहाँ पे रहेगा, इस दोनों कोड के बीच में रहेगा। तो हमने यहाँ पे क्या करा, प्रोसीडिंग जॉइन पॉइंट बता दें, यहाँ पे जॉइन पॉइंट क्या है हमारा, ये यहाँ होता है, इस पॉइंट पे हमें करना है, बिजनेस कोड यहाँ रखना है अपना। तो जब मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, आप देखो आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट ये आ रहा है, इसको रन करें अगर, कि बिजनेस कोड मेरा बीच में है, राइट। और उससे ऊपर कोड 1 कॉल हुआ, कोड 2 हमारे यहाँ पे ही हुआ है। अभी बीच में क्यों कॉल हुआ, मैंने यहाँ पे जॉइन पॉइंट, है ना, डॉट प्रोसीड कर रखा था बीच में। ठीक है, कोड 1 के कोड 2 के, इसलिए यहाँ पे कॉल हुआ बीच में। और साथ में एडवाइस, अराउंड भी यूज़ करना पड़ता है एडवाइस हमें। ठीक है। एट द रेट अराउंड। तो ये समझ में आया आपको, अराउंड बेसिकली दोनों तरफ कॉल करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन साथ में आप वहाँ पे यूज़ करोगे प्रोसीडिंग जॉइन पॉइंट का भी। ठीक है। फिर जॉइन पॉइंट डॉट प्रोसीड लिख दोगे, जहाँ पे तुमने प्रोसीड जॉइन पॉइंट कॉल किया है, वहाँ बिजनेस कोड आपका कॉल हो जाएगा। इन दोनों के बीच में तो कॉल हो रहा है आपका बिजनेस कोड। और सब में कॉल क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने ट्रांजेक्शन डॉट स्टार लगा रखा है यहाँ पे। तो ट्रांजेक्शन क्लास के अंदर जितने भी फंक्शन, सब में कॉल हो जाएगा आपका ये जाके। आए समझ में, सिंपल सा था, कुछ ज़्यादा इसमें ऐसा था नहीं। ठीक है। दीपेश, लक्की, लक्की तो यही है, बाकी लोग, विकास समझ में आया आपको, आशीष, जी सर। कुछ ऐसा टफ था नहीं, मतलब आप जैसे कि इस फंक्शन में कुछ कोड है, कोड 1 है, कोड 2 है, ठीक है। और आप चाहते हो इनके बीच में मेरा बिजनेस कोड कहीं पे कॉल हो, तो आप कुछ नहीं करना आपको। ठीक है। आप यहाँ पे अराउंड लगाओ, क्योंकि कोड 1 ऊपर होगा, कोड 2 नीचे होगा, ठीक है। और जहाँ भी बिजनेस कोड रखना चाहते हो अपने इन दोनों के बीच में, तो वहाँ प्रोसीडिंग जॉइन पॉइंट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ पे इन दोनों के बीच में आपका ये कॉल हो रहा है आपका। ठीक है। अब मैं रन करता हूँ यहाँ पे, ये देखो इस प्रकार से। ठीक है। अगर आप यहाँ पे कॉल, यहाँ पे फंक्शन कॉल करते हो, तो स्पेसिफिक फंक्शन में ही बेसिकली यूज होता है, बाकी कहीं नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं UPI पे ही करना चाहता हूँ, तो UPI कॉल कर दो बस यहाँ पे। तो UPI में ही, UPI के अगल बगल ही कॉल होगा आपका ये, बस ये। ठीक है। देख रहे हो, सिर्फ UPI पे कॉल हो रहा है आपका। ठीक है। इस प्रकार से तो ये भी हमने देख लिया।
क्या बोलते हैं, प्रोसीडिंग ज्वाइन पॉइंट देखा हमने, ठीक है। इसके अलावा हमने अराउंड एडवाइस देखा, ठीक है। इसके अलावा अभी इससे पहले हमने क्या देखा था कि यूनिवर्सल कैसे कॉल कर सकते हैं मल्टीपल सर्विसेज में अंदर, ठीक ना। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं करते थे, यहाँ पे आप जैसे इस एक स्टार लगाने का मतलब क्या है, ट्रांजिशन क्लास का सभी फंक्शन, राइट, उससे पहले कॉल करना है। और यहाँ पे एक और स्टार लगा दो आप, तो इसका मतलब क्या है, इस पैकेज के अंदर जितने भी क्लास सबके अंदर, और बस यहाँ पे आपको करना है कि दो डॉट और लगाने हैं, इस प्रकार से। ठीक है, थोड़ा सिंटेक्स से याद रखना पड़ेगा आपको, एग्जीक्यूशन, ठीक है, डबल कोड के अंदर एग्जीक्यूशन, पैरेंथेसिस, स्टार, और उसका जो पाथ होता है पैकेज क्लास, वो सब पाथ देना है आपको। ठीक है, सर्विस के पैकेज के अंदर, ठीक है, यूनिवर्सल कर दिया तो सर्विस पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस होंगे सारे कॉल हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये पहला वाला स्टार डिनोट कर रहा है क्लास को, सेकंड वाला फंक्शन को कर रहा है अभी। ठीक है, सभी फंक्शन के अंदर। तो यहाँ तक कोई डाउट है, एक बार इसे भी इम्प्लीमेंट कर लो आप लोग और देख लो इसे इम्प्लीमेंट करके। ठीक है, लगभग आपका एंड हो गया है ओपी, यहाँ तो कुछ था नहीं इसमें, यही था कि आप बिना फंक्शन कॉल किए आप यूज़ कर सकते हो उस फंक्शन को। करो फटाफट इसे भी इम्प्लीमेंट कर लो। ठीक है गाइस। जल्दी करो, एक लास्ट चीज़ रह गई बताता हूँ मैं आप लोगों को, फटाफट करो। बैकएंड में तुम कर क्या रहे हो, पाइथन में क्या कर रहे हो अभी, पाइथन पढ़ ली, नहीं पढ़ी है, चलो ठीक है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो देखो गाइस, यहाँ पे देखो, ठीक है। अब जैसे कि मान लो अभी मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसे दो सर्विस मैंने बनाई हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टार स्टार कर दिया, तो ये आपको पता है अभी के लिए हटा देता हूँ अराउंड वाला, ठीक है। और ये भी हटा ही दो, एक काम करो, और ये भी हटा ही दो। और यहाँ पे अराउंड की जगह बिफोर यूज़ कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, एट द रेट बिफोर, ठीक है, ये कर दिया मैंने। और अभी इसके अंदर बस आप एक काम करो, आप SMS कोड लिख दो, बस यहाँ पे एस एम एस कोड, ठीक है, SMS कोड लिख दिया मैंने, बस इतना कर दिया। ठीक है, SMS कोड कर दिया। अभी मैं, आपको पता है ये फंक्शन सर्विस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं, ठीक है, उन सभी फंक्शन से पहले कॉल हो जाएगा आपके जाके, है ना, माई सर्विस और ट्रांजेक्शन दोनों में जाके। तो एक बार इसको यहाँ पे आके रन करते हैं और इसको डिकमेंट कर लेते हैं ताकि देख पाए आउटपुट अपना। तो इसको इतना बार डिकमेंट वापस से कर लेते हैं। तो ये पीछे हम देख चुके हैं, एक बार दोबारा रन कर लेते हैं इसको। तो ये देखो कॉल हो रहा है आपका, SMS कॉल हो रहा है ना, पहले कॉल हो रहा है, सभी में से पहले कॉल हो रहा है आपका, सही है। अच्छा, बहुत अच्छे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और एक काम करते हैं, ठीक है। अब देखो मान लो इसे यहाँ पे दो सर्विस बना रहे थे हम, अब की बार मैं क्या करूँ, दो एस्पेक्ट बनाऊँ, तो कैसा रहेगा, दो एस्पेक्ट बना दूँ, ठीक है। जैसे कि SMS एक्सपेक्ट बनाया, एक बना सकते हैं OTP एस्पेक्ट, है ना। तो यहाँ पे आप आना, राइट क्लिक करना, न्यू पे जाना, और एक और एस्पेक्ट बना दिया मैंने, OTP एस्पेक्ट, या फिर चलो OTP कर लेते हैं, OTP एस्पेक्ट, या OTP लिख दिया बस मैंने, ठीक है। एक मिनट, मैंने, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एस्पेक्ट लिखना चाहो तो एस्पेक्ट लिख दो, चलो मैं लिख देता हूँ, रीनेम कर लेता हूँ थोड़ा सा, रिफैक्टर से आके रीनेम में जाके आप कर सकते हो ये काम, ऐसे तो वहाँ पे ही कर सकते थे, एस्पेक्ट लिख दो। एस्पेक्ट लिखने की वैसे नीड नहीं है, मैंने जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सेम सेम से लगे, बस इसलिए ये कर दिया। और इसमें भी आके एक एस्पेक्ट बना देता हूँ, तो मैंने सेम ही ना, मान लो इसके अंदर आया और इसके अंदर भी एक सेम फंक्शन बनाया मैंने, और ये मान लो OTP